हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा कोड है BS10। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है बरखा शिवा। BS10 मेरा कोड है एंड 10% ऑफ आपको मिलता है जैसे आप ये कोड लगाते हैं। और ये कोड अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर अप्लाई हो सकता है, मतलब यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस कोड को लगाकर आप अपना फ्री प्लान अनलॉक भी कर सकते हैं और 10% ऑफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड सभी के लिए वैलिड है। सारे एजुकेटर का एक्सेस मिलेगा जितने भी आपकी कैटेगरी में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपने जो है ये कोड जरूर लगाना है। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स में से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, क्योंकि हायर एजुकेशन में ज़्यादातर कोई स्कीम का पूछ लेता है, कौन सी नई स्कीम पर चल रही है या फिर किस मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, या फिर हमारा आईसीटी से रिलेटेड कुछ पूछ लेता है, या फिर अगर पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ होता है तो वो पूछ लेता है। तो इस तरह आपके काफ़ी सारे पॉलिटिकल साइंस में भी और पेपर 1 में भी थोड़ा बहुत रीसेंट का पूछ लेता है। ठीक है, तो मतलब हाँ, नॉलेज होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आए तो आप जो है इसके लिए प्रिपेयर रहे। आज उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आपको। तो लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको फॉलो ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा मेरी प्रोफाइल का भी, अनअकैडमी की और टेलीग्राम का भी। तो इसको फॉलो ज़रूर करना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से हो। ठीक है, चलिए, तो एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट से। और यहाँ पर आपकी नेट की तैयारी हो रही है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की। और मेरी, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले तो इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और स्पेशल क्लासेस जो एकदम फ्री हैं वो तो ज़रूर ही लीजिए, क्योंकि एकदम फ्री है, उसके लिए आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है और स्पेशल क्लासेस को एंजॉय करना है। ठीक है, मतलब आप जो है अपनी तैयारी करनी है उन स्पेशल क्लासेस को देखकर। डेली 12 बजे मेरी स्पेशल क्लासेस होती है। ठीक है, डेली 12 बजे होती है, इसको आपने मिस नहीं करना है। मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लेना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी कौन सी क्लासेस कब कब है। मेरे प्लस के कोर्सेज भी आते रहते हैं, मेरी रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस भी आपको मिल जाएगी, जहां पर मैंने 2004 से 2020 तक के सारे PYQ पेपर 1 के करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर लीजिए। पोल सेशन हुआ था तो पोल भी आप आंसर कर सकते हैं आफ्टर क्लास भी। ठीक है, और स्पेशल क्लास में फ़ायदा क्या क्या मिलता है? एक तो फ्री है, सबसे पहला फ़ायदा। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, पोल सेशंस होते हैं। ठीक है, मतलब आप आंसर जो होते हैं पोल में करते हैं, वहाँ पे पढ़ने वाली जनता आती है, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। रेज हैंड ऑप्शन है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेवर मिस अ क्लास बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। लेक्चर नोट्स आपको मिल जाते हैं PDF साइड बाय साइड, एनीथिंग एनीवेयर आप ये क्लासेस आप जो है देख सकते हो। चलो, तो हर वेंसडे नए नए बैचेस आते हैं। इस वेंसडे भी नया बैच आया है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। 21 सब्जेक्ट है अनअकैडमी पर जो करवाए जा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो अनअकैडमी ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सबके एजुकेटर आपको ज़रूर मिलेंगे। और साथ ही साथ पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक्सेस एक ही बारी में मिल जाता है। साथ ही साथ वीडियोज़ डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, मतलब अगर कभी इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप वीडियोस डाउनलोड करके अपना तैयारी कर सकते हो। ठीक है, प्लस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक्सेस, सारे एजुकेटर का एक्सेस। अगर मान लीजिए आपने एनटीए का गोल चुना तो एनटीए में जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे होंगे उन सब का एक्सेस आपको मिल जाता है। आइकॉनिक चुना तो प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे और पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपके ऊपर नजर रखेगा कि आपने कितनी तैयारी करी है। आपको स्टडी प्लानर दिया जाएगा कि किस हिसाब से आप अपना तैयारी करें। आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसके हिसाब से आपका दोबारा स्टडी प्लानर बनेगा कि कितना आपने तैयारी करी है, आगे कितना आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कितना आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ही आपको मिलेगा आइकॉनिक में। चलिए, तो प्राइस हाइक होने से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लेना और आपके पास अभी टाइम है। प्लस और आइकॉनिक में क्या फ़र्क है? प्लस और आइकॉनिक में देखिए, ये कोर्स है आपका प्लस का 12 मंथ का जो है ये है 14,500 का, लेकिन मेरा कोड अगर लगाते हैं तो मिलता है इंस्टेंट 10% ऑफ। ठीक है, और सबकी क्लासेस देखने मिलेगी, सबकी, मतलब एनटीए कैटेगरी में जितने पढ़ा रहे होंगे उन सबकी, और किसी और कैटेगरी में भी अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ भी सबकी क्लासेस देखने के लिए आपको मिलेगी।
ठीक है। तो बिल्कुल BS10 कोड लगाइए, 10% ऑफ लीजिए। और जो कोर्स है आपका 14,500 का, ये पड़ेगा 13,050 का, मतलब 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। 1,088 की EMI, जो नो कॉस्ट EMI है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना। अगर कॉइन्स लगा सकते हैं तो कॉइन्स भी लगा लेना, 10% और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। प्लस का कितने का है, आइकॉनिक का कितने का है, ये है 12 मंथ का आपका 23,400 का, एंड 6 मंथ का है 16,200 का। तो इस तरह ये आपके दो कोर्सेज है, प्लस और आइकॉनिक। जो भी आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। बग्स बाउंड्री एक अपॉर्चुनिटी है, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं आपके MCQs। विच कंट्री हैज बैन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ जंक फूड ऑन TV एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर किस कंट्री ने जो है रोक लगा दी है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए, तो क्या सही आंसर है स्टूडेंट? फटाफट से आंसर करिए, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर है यहाँ पर ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने जंक फूड पर ही, क्योंकि वहाँ की काफ़ी जनसंख्या, क्या हो रहा था, बच्चे बच्चे सब ज़्यादा जंक फूड को ज़्यादा डिमांड करते हैं। ऐसा होता है ना नॉर्मली, कि आपने बच्चे ने चॉकलेट देखी है, जिद करने लगे कि नहीं हमें तो चॉकलेट खानी है, अब भी खानी है। तो वही चीज़ है, अगर वो दिखेगी ही नहीं तो ऑफकोर्स बच्चा डिमांड नहीं करेगा। ऑफकोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीवी ना चले, तो टीवी में अगर दिखेगा नहीं तो वो डिमांड भी नहीं होगी। तो इस वजह से ब्रिटेन ने ये बच्चों के लिए सिर्फ दिन में जो है जंक फूड की एडवर्टाइज के लिए मना कर दिया गया है, रोक लगा दी है। ठीक है, ब्रिटेन। हाल ही में किस देश की दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बैलेंस पर प्रतिबंध बाइनेंस पर प्रतिबंध लगाया गया है? दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, बैन किया है। किस में बैन किया है, कौन सी कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वही ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसने ये बैन किया है। तो यूके ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं। डी इसका सही आंसर था, सेकंड का। हाल ही में ये पुस्तक कश्मीरी सेंचुरी किसने लिखी है? कश्मीरी सेंचुरी, कश्मीरी सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी बुक है जो किसने लिखी है। तो किसने लिखी है स्टूडेंट, ये बुक किसने लिखी है? आपकी लिखी है खेमलता वाकहलू। ठीक है, खेमलता वाकहलू, खेमलता जी ने लिखी है कश्मीरी सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स फर्स्ट वायरलेस पीस मेकर, ठीक है, विदाउट बैटरी हैज बीन डेवलप्ड। पेस मेकर, पेस मेकर वो होता है स्टूडेंट जो हार्ट, मतलब आपका अगर हार्ट को बीट करने में दिक्कत है तो वो एक एज अ हेल्पर वो यूज होता है। ठीक है, दिल को धड़कने का काम करवाता है। ठीक है, तो एक फर्स्ट वायरलेस एंड विदाउट बैटरी का पेस मेकर बनाया है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने? तो किसने बनाया है? ये बनाया है जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, सी इसका सही आंसर, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने ये बनाया है। ठीक है, व्हेन विल इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क बी सेटअप? सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा सबसे बड़ा? कहाँ पे स्थापित किया जाएगा स्टूडेंट? ये किया जाएगा रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में स्थापित किया जाएगा।
चलिए, केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज इनॉग्रेटेड एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक। ये कहाँ पर लोकेटेड है? हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको निकाल देते हैं। मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, डी इसका सही आंसर, मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए, विच कंट्री टॉप्स द साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स? साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में किसने टॉप किया है, बता दीजिए। 30 सेकेंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, और थोड़ा सा स्पीड में करें तो उतना अच्छा है आपके लिए। कौन है शीर्ष पर स्टूडेंट? ये है आपका अमेरिका। ठीक है, यूएस। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में आपका टॉप पर है अमेरिका। ठीक है, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? का नया सीईओ कौन बनाया गया है? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं स्टूडेंट? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। ठीक है, ठीक है, अमिताभ कांत इसका सही आंसर। नेशनल डॉक्टर्स डे कब होता है? चलो, डॉक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है जो है यहाँ पर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट, अम्ब्रेला एक्ट आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट से है। अम्ब्रेला मैंने करवाया भी था, स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी। अम्ब्रेला एक्ट जो है वो किसके अंदर आता है? अम्ब्रेला एक्ट आता है आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च सॉल्ट प्रोग्राम? सॉल्ट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? अच्छा, एक और बताइए, सारथी। सारथी वेब पोर्टल जो है, सारथी वेब पोर्टल किस काम के लिए है? 1 मिनट दे रही हूँ। सारथी वेब पोर्टल किस मंत्रालय से रिलेटेड है? सारथी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। और साल्ट प्रोग्राम जो है वो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। ठीक है, साल्ट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था?
आंध्र प्रदेश ने। साल्ट का मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग, इसका मतलब है देखो हायर एजुकेशन का है, सपोर्टिंग, सॉरी आंध्रा आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो जाता है। सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये किससे रिलेटेड है? जो है स्ट्रेंथिंग फाउंडेशन ऑफ स्कूल एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट टू द टीचर्स। ठीक है, टीचर्स को ट्रेनिंग देने से रिलेटेड है साल्ट प्रोग्राम, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, और साथ ही किसने रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड है। ठीक है, Mustafa Kemal Atatürk 2021 was recently held between Turkey and which country? Mustafa Kemal Atatürk अभ्यास किस कंट्री के बीच में हुआ है? ठीक है, आपके लिए और क्वेश्चन जैसे मुझे दिख रहे हैं मैं आपके लिए ऐड कर रही हूँ, ताकि आपका जो है एग्जाम में जैसे कुछ नया नया है ना वो आपको पता चलता रहे। ठीक है, एक और चीज है स्टूडेंट, ध्यान से देख लो, BYOD। BYOD का फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन से रिलेटेड है BYOD। BYOD जो है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ठीक है, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस BYOD हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन में जैसे कि आपको पता है कि सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट हो गई है, सब चीज़ें पेपरलेस बनाने की कोशिश करी जा रही है, और आजकल सभी के पास मोस्टली जो है लैपटॉप वगैरह होता ही है, और जिनके पास नहीं होते उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो देती है। ठीक है, मतलब कई स्टेट्स में गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है, स्कूल्स में कॉलेजेस में खास तौर पर। तो ब्रिंग योर ऑन डिवाइस BYOD इससे रिलेटेड है हायर एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, एक और है ई कोइल वाटर, जो है वो किसके कॉन्टेमिनेशन से रिलेटेड है? ई कोइल। ठीक है, क्या होता है इसमें ई कोइल वाटर? ये आपका होमवर्क है, करके लाना, इजी है। चलो, मुस्तफ़ा और किसी को पता है तो कमेंट में आंसर कर सकते हो। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है वो ऑफ कोर्स आपका अजरबैजान, ऐसा ही नाम लग रहा है ना थोड़ा सा अतातुर्क। ठीक है, अजरबैजान जो है इसमें हुआ था। चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय व्हाट्सएप एज अ हेड ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया? हेड ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया किसको जो है नियुक्त किया गया है? ठीक है, क्या सही आंसर है स्टूडेंट? महेश महात्मे। ठीक है, मनीष महात्मे, मनीष होगा, मनीष। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ट्विटर एज अ न्यू ग्रीवेंसेज ऑफिसर फॉर इंडिया? न्यू ग्रीवेंसेज ऑफिसर किसको बनाया गया है? ये है जर्मी कैसल को। ठीक है, नाम तो मैं जल्दी बता देती हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? किस ने जो है चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया है?
किसने स्टार्ट किया है स्टूडेंट ये प्रोग्राम? तेलंगाना ने स्टार्ट किया है, ठीक है, तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। चलिए, वो हैज बीन ऑनर्ड विद द डियाना अवार्ड। डियाना अवार्ड किसको दिया गया है? ठीक है, कैफ अली को। चलो, डियाना अवार्ड क्या होता है स्टूडेंट? डियाना अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी दूसरे की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई काम किया हो, ठीक है, डायना अवार्ड, ठीक है, डायना अवार्ड, जिन्होंने यंग पीपल ऑनर यंग पीपल हु वर्क टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अदर्स, ठीक है, उनके लिए दिया जाता है ये। Where did PM Modi recently virtually inaugurated the Japanese style Zen Garden and Kaizen Academy? अच्छा, एक दो क्वेश्चन और थे, रुको। गेम ऑफ चांस, इस गेम को बैन करने के लिए कौन से गवर्नमेंट ने ये किया है? बिल आया एक, किस गवर्नमेंट ने ये बिल लाया है? तो किस गवर्नमेंट ने लाया है ये बेल ऑफ चांस जो है इसको बैन करने के लिए? कर्नाटका ने, ठीक है, कर्नाटका में आया है। जापानीज स्टाइल केन ऑफ ध्यान अकेडमी जो है इनोग्रेट किया है कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है, वर्चुअली उद्घाटन किया इसका अकेडमी का। चलिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी? कौन इसका जो है अपॉइंट किया गया है चेयरमैन? कौन किया गया है? यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये है आपका शंभुनाथ श्रीवास्तवा, ठीक है। हु हैज बिकेम द यंगेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ इंडिया टू डेब्यूट इन ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? शेफाली वर्मा, तानिया भाटिया, पूनम रावत। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ, शेफाली वर्मा को किया गया है, ठीक है, ए। चलिए, when has ISRO recently announced the launch of the first unnamed गगनयान मिशन? फर्स्ट अननेम्ड गगनयान मिशन कब लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा? कब किया जाने की घोषणा की गई थी? ठीक है, कब किए जाने की घोषणा की गई थी? दिसंबर 2021 में गगनयान मिशन, ठीक है, इसरो के द्वारा दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। Which space agency has announced to appoint and launch the first disabled passenger in space? फर्स्ट डिसेबल्ड पैसेंजर इन स्पेस में किसने जो है नियुक्त करने की, यात्री नियुक्त करने की घोषणा करी है? तो ऑफ कोर्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। किसने करी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। चलिए, Which state of India has recently became the first rabies free state? रेबीज फ्री स्टेट कौन सा बन गया? देखो, ये पीपल एनवायरमेंट में ही हेल्थ से रिलेटेड में आ जाएगा, ठीक है। रेबीज मुक्त जो है कौन सा बन गया है? पहला स्टेट बहुत इजी है, कौन सा बन गया? गोवा। और गोवा है जो पहला आपका कोविड फ्री स्टेट भी है, ठीक है, कोविड नहीं है यहाँ पर अभी। चलो, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। चलिए, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एमओयू साइंड इन विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च? जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौते को मंजूरी दी है? म्यांमार के साथ मंजूरी दी है। किसके साथ मंजूरी दी है? म्यांमार। एमओयू साइन के मेमोरेंडम ऑफ, ठीक है, ये। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द आईटी पॉलिसी फॉर 2021 एंड 24?
किसने लॉन्च किया है? ठीक है, ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। डी इसका सही आंसर। आईटी पॉलिसी लॉन्च करी है, ठीक है, 2021 से 24 तक की आईटी नीति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति। चलो, विच ऐप हैज लॉन्च टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फार्मिंग टू फार्मर्स। ठीक है, कौन सा ऐप जो है खेती संबंधी जानकारी देने के लिए फार्मर्स को दिया गया, लॉन्च किया गया है खेती संबंधी इंफॉर्मेशन के लिए? कौन सा दिया जाता है स्टूडेंट? सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर ऐप। सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर ऐप जो है ये बनाया गया है। सारी जानकारी इसमें मिलेगी, एक तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। खुद से अपना जो है कोई दिक्कत हो तो उस ऐप पे जाके सर्च कर सकते हैं। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। ग्लोबल स्टार्टअप, ठीक है, किसने टॉप किया? इकोसिस्टम इंडेक्स है, ठीक है। तो जो भी टॉप करेगा ऑफ कोर्स पीपल एंड एनवायरनमेंट वाले से हो जाता है आपका। अमेरिका ने टॉप किया है। चलिए, हाउ मेनी ईयर्स डिड इंडियाज ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर मुंबई समाचार कंप्लीट। अभी मुंबई समाचार ने कितना, ठीक है, ये कम्युनिकेशन में आ सकता है आपके कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, कितना जो है कंप्लीट किया है मुंबई समाचार ने? ऐसे मतलब कोई एक स्टेटमेंट में आ सकता है, बताओ ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होए। तो 200 साल पूरे किए, 200 साल, बताइए। चलिए, हेल्पलाइन सुकून मिशन, ठीक है, सुकून मिशन किसने लॉन्च किया है? राज्य में हेल्पलाइन सुकून मिशन किसने लॉन्च किया है? लद्दाख, गुजरात, कश्मीर या मध्य प्रदेश? आंसर करेंगे? ठीक है, ये किया आपके जम्मू कश्मीर ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च हुआ है स्टूडेंट। चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता द्वारा लॉन्च किया गया 24/7 मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, किसके लिए है? मेंटल हेल्थ के लिए है ये मिशन, ठीक है। आपका ये भी इसमें भी आ जाएगा, ऐसे मिशंस वगैरह आते हैं ना, तो ये इसमें आ जाएगा। और मेंटल हेल्थ के लिए कैसे है? आपको साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट, काउंसलर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसके द्वारा हेल्प की जाएगी। आप फ़ोन कर कर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और जो है थोड़ा आपके माइंड को शांत करने की कोशिश की जाएगी, सुकून आपको देने के लिए खास तौर पर, ठीक है। कोई भी गड़बड़ से अगर आपके दुखी हैं तो, ठीक है। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ प्रोग्राम वाज लॉन्च रिसेंटली। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, हर से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स वुमेन से रिलेटेड होगा, हर ग्रोथ है तो जम्मू कश्मीर ने ही ये लॉन्च किया है और वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। हर है तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। JKTPO का ये इनिशिएटिव है, JKTPO, ठीक है। चलो, हु वॉन द अवार्ड द बेस्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री। अरे किसने जीता? चलो, डिकोडिंग शंकर ने
सर्वश्रेष्ठ जीवनी का जो है ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता है, वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च सल्यूट डॉक्टर। सल्यूट डॉक्टर किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने। विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश में मलेरिया मुक्त प्रमाणित, किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? ये तो पता होना चाहिए, पीपल एंड हेल्थ एनवायरनमेंट में भी आ जाएगा ये। पीपल एंड एनवायरनमेंट में पीपल से रिलेटेड हो गया ना। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका चाइना। चाइना जो है वो आपका मलेरिया फ्री बन गया है। ठीक है, चाइना। विच इनिशिएटिव हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय सन फार्मा फॉर द वेलफेयर ऑफ डॉक्टर एंड देयर फैमिलीज। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है डॉक्टर और उनकी फैमिली के लिए? ये किया गया है ओथ। ठीक है, ओथ। विच स्टेट इज गोइंग टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसेंटली। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन सा स्टेट में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, इसमें भी ऑनलाइन कोर्सेज होंगे। ये आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो आपका हायर एजुकेशन में ऑनलाइन कोर्सेज देने से रिलेटेड है। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो है, डिस्टेंस लर्निंग जो है वो दी जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए उड़ीसा में। चलिए, वो वॉन द टाइटल ऑफ इनोवेशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एजेंसी। इनोवेशन प्रोग्राम इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया। ये आपके काम का नहीं था तो मैंने जल्दी बता दिया। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द पोस्ट पेड मिनी स्कीम। पोस्ट पेड मिनी स्कीम किसने लॉन्च करी है? पोस्ट पेड ये करी है आपकी पेटीएम ने। ये सबको पता है पेटीएम में क्या होता है, पैसे आप पोस्ट पेड पहले प्रीपेड होते थे, लेकिन अभी जो है उधार भी दे सकते हैं, मतलब क्रेडिट करके ले सकते हैं। मेघालय डिक्लेयर्ड विच ऑफ इट्स 12th डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेघालय ने अभी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट को जो है 12th डिस्ट्रिक्ट जो है अपना घोषित किया है मेघालय ने। इसको लॉन्च किया है स्टूडेंट, ये किया है आपका मरांग, मेरांग। ठीक है, मेरंग जो भी प्रनाउंस करते हैं, मेरंग इसका नाम है। ठीक है, म से माँ मिला देना, मेघालय मेरंग याद रहेगा। चलो, हु ऑन द वुमेन स्पीड चेस चैंपियनशिप। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यू यूफियान ने जीता है। विच ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल हैज बीन बिल्ड रिसेंटली। सैंड कैसल किसने जो है बिल्ड किया है? ठीक है, मतलब जो है रेत का बना हुआ कैसल, महल, डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क ने। रिसेंटली विच कंट्री हैज फाइंड इंटरनेट कंपनीज। इंटरनेट कंपनीज को किसने फाइन किया है? फाइन लगाया है, जुर्माना लगाया है उन पे। किसने जुर्माना लगाया है स्टूडेंट? ये लगाया आपका चाइना ने। ठीक है, चाइना ने जुर्माना लगाया। चलिए, हु हैज बीन एंट्रस्ट विद द चार्ज ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, किसको जो है सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? किसको सौंपा गया है? ये सौंपा गया है अमित शाह को। ठीक है, मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन का इसका कार्यभार सौंपा गया है अमित शाह को।
चलिए, कोरोना हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, कोरोना हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री दैट एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड डोज ऑफ द वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ठीक है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, ये वही मैं कह रही थी क्या लिखा है। चलो, तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश, तीसरी डोज कहाँ पे लगवाई जा रही है? फटाफट बताइए स्टूडेंट। 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बाकी 50 क्वेश्चन नेक्स्ट डे जो है ये आपके करवाए जाएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़रूर जो है वो ज्वाइन करना। ठीक है, पहला जो कहाँ है? इजराइल में, इजराइल में। ठीक है, तीसरा डोज लगाने वाला इजराइल बन गया। Recently, from which country the Indian Navy has received the 10th anti-submarine warfare aircraft? P-81 अमेरिका से लिया है। ठीक है, 10th एंटी सबमरीन जो है इंडिया ने अमेरिका से लिए हैं। चलिए, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद BKS लिटरेरी अवार्ड? BKS लिटरेरी अवार्ड आपका ये हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, आपका ये टीचिंग से तो नहीं होगा, हायर से ही होगा। ठीक है, NN पिल्लई को दिया गया है। ठीक है, BKS लिटरेरी अवार्ड which where did Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Rudraksh Convention Center? देखो, पीपल एनवायरमेंट, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है कहाँ पर उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया है स्टूडेंट वाराणसी में। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। चलिए, बहुत ही शानदार भव्य तरह का है ये, पता है। चलो, हु बिकेम द थर्ड इंडियन गेट द गोल्डन वीजा ऑफ दुबई? गोल्डन वीजा किसको मिल गया है बताओ? किसको मिल गया गोल्डन वीजा दुबई का? ये मिल गया आपका सानिया मिर्जा को। ठीक है, विच हैज बिकम द इजराइल में पहला दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी का देश कौन सा बन गया है? ये है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलो, हाल ही में किसने विकास इंजन का तीसरा टेस्ट सफलतापूर्वक किया है? विकास इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किसने किया है? किसने किया है? इसरो ने किया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। रिसेंटली हु टूक ओथ एज अ गवर्नर ऑफ हरियाणा? किसने शपथ ली? ये ली है बंडारू देवदत्त ने, बंडारू दत्तात्रेय ने। ठीक है, सॉरी मैंने नाम बंडारू दत्तात्रेय ने। ठीक है, तो अभी ये 50 क्वेश्चन मैं आज करा रही हूँ, 50 क्वेश्चन आपके कल होंगे। और जो है आपने दोनों ही क्लासेस लेनी है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू। और अगर आपको मेरी क्लासेस स्टूडेंट पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरा कोड लगाना मत भूलना। मेरी कोड है BS10। जैसे आप ये कोड लगाते हैं तो किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, चाहे UPSC SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, BS10 से 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस और आइकॉनिक कोई भी प्लान आप ले सकते हो। ये है 13,050 का, 6 मंथ का है 10,440 का। मेरा कोड लगाने के बाद नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। और अभी जो है अगर आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोड ज़रूर लगाएं। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।